हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो आज है 1 जनवरी 2026 और वैसे तो ये नया साल है। बचपन से हम देखते आए हैं कि आज ही के दिन नया साल मनाया जाता है पूरे भारत में, पूरे विश्व में। ठीक है। और हमारे यहाँ ये कहा भी जाता है, वेद वाक्य भी है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो जब सबके सुख की कामना हम करते हैं और हम विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, तो कैसे हम एक संस्कृति के महान दिन को अनदेखा कैसे कर सकते हैं? और ये मैं क्यों कह रही हूँ? ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि कुछ लोगों का मानना ये है देखा देखी, क्योंकि बचपन से उन्होंने भी आज ही के दिन नया साल मनाया है। ऐसा नहीं है कि नहीं मनाया है। जो गुड़ी पड़वा है, जो चैत्र महीने का जो प्रथम नवरात्रि है, जिसे हम लोग विक्रम संवत के अनुसार नया साल मनाते हैं, वो सब लोग पहले नहीं मनाते थे। इसी को नया साल माना जाता था 1 जनवरी को ही, जब कैलेंडर बदलता था। इसी को सब हैप्पी न्यू ईयर कहते थे। इसी दिन नया साल मनाते थे, इसी दिन शुभकामनाएं भेजते थे। यहाँ तक कि जब हम छोटे थे तो ग्रीटिंग कार्ड्स भेजने का मतलब पोस्ट से, डाक से एक दूसरे के घरों में, रिश्तेदारों में, सगे संबंधियों में, दोस्तों में ग्रीटिंग कार्ड्स भेजने का भी चलन था। आप लोगों को याद होगा, जो मेरी उम्र के हैं या मुझसे कुछ छोटे भी हैं उन्हें भी याद होगा। जो बड़े हैं उन्हें तो याद होगा ही। लेकिन परेशानी क्या है पता है? जो जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं ना, हमारी समझ में विस्तार, हमारे ज्ञान में, हमारे विवेक में, हमारे बोध में विस्तार होना चाहिए था, और उल्टा हो रहा है। हमारे बोध में कमी हो रही है, हमारी चेतना कुछ नीचे जा रही है। कैसे? क्योंकि ये जो साल है, इसको कुछ लोग कह रहे हैं हमें ये स्वीकार नहीं है नया साल, क्योंकि ये हमारे लिए सांस्कृतिक नहीं, हमारी संस्कृति का ये हिस्सा नहीं है। ये पश्चिम का हिस्सा है, पश्चिमी देशों का हिस्सा है, अंग्रेज़ों का त्यौहार है, अंग्रेज़ों का नया साल है। ऐसा बहुत से लोगों का ना मतलब मानना ना होते हुए भी वो इसको मान रहे हैं और इसको प्रेषित कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, फैला रहे हैं। या आप लोगों ने बहुत से लोगों को बहस करते भी देखा होगा कि ये हमारा नया साल नहीं है। तो मुझे ये जानना है कि जब हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं या बन गए हैं, जैसा कि कहा जा रहा है, तो उसमें हम सभी संस्कृतियों की अच्छी बातों को लेके चलेंगे ना, जैसा कि हमारे यहाँ कहा भी जा रहा है। तो कैसे हम इसे अनदेखा कर सकते हैं कि ये नया साल, जिससे कि हमारे सभी सरकारी काम चलते हैं, या तो हमारे सब सरकारी काम गुड़ी पड़वा से या चैत्र जो हिंदी का प्रथम महीना माना जाता है, उससे या तो सरकारी काम चलें, है ना, तब तो ये इसको माना जाए ऑफिशियली, है ना, कि ये हमारा नया साल नहीं है। या तो पहले सरकार उसको डिक्लेयर करे कि उसके अनुसार हमारे सारे काम होंगे। जब हमारी सरकार भी इसी नए साल के अकॉर्डिंग, इसी के अनुसार सब कार्य कर रही है, तब हम इसे कैसे डिनाई कर सकते हैं, मना कैसे कर सकते हैं, या इसे निषेध कैसे बता सकते हैं? तो अगर किसी के पास इस बात का जवाब है तो कृपया कमेंट करें। जो भी है बताइए आप हमें, हमारे ज्ञान में वृद्धि कीजिए। क्योंकि हमारा मानना ऐसा है कि जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है हमारे यहाँ, हमारे वेदों के अनुसार, हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार, जो वसुधैव कुटुंबकम है ना, पूरी वसुधा ही पर रहने वाले लोग ही कुटुंब हैं, है ना, तो उसमें हम भेद कैसे कर सकते हैं? तो ये तो एक घृणित कृत्य मेरे अनुसार होगा। हमारे अनुसार तो है ये घृणित कृत्य कि हम चाहते हैं हमारे त्योहारों का सब आदर करें, और हम जब चाहे जिस मर्जी को कह दें कि ये हमारा नहीं है, हम नहीं मनाएंगे या नहीं मनाने देंगे। पता नहीं ये किस तरह की मानसिकता है, और हम इस मानसिकता के ना ही सपोर्टर हैं
और ना ही हम इसे स्वीकार करते हैं, बल्कि हम इसका विरोध करते हैं। और हम अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि आइए मिलकर एक वसुधा का निर्माण करें, और तभी हम वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है उसको सफल कर पाएंगे, तभी हम विश्व गुरु हो पाएंगे। तब तक हम सच्चे अर्थों में विश्व गुरु नहीं हैं जब तक हम किसी भी दूसरी संस्कृति के किसी भी तीज त्योहार, धर्म या किसी भी उत्सव का विरोध करें, तब तक हम विश्व गुरु नहीं हो सकते। क्योंकि गुरु तो वो है जो सबके लिए पूज्य होता है, और जिसे सब प्रेम करते हैं, और जिसे सब प्रेम करते हैं ना, वो तो सभी की भावनाओं का ख्याल करता है। वो किसी से घृणा नहीं करता, इस आधार पे तो बिल्कुल नहीं करता कि ये हमारी संस्कृति का त्यौहार नहीं है ना। तो सोचिए इस बारे में, कमेंट करिए, या जो भी आपको लगता है आप बता सकते हैं। समझाइए हमें कि कैसे हमें इसे अपने संस्कृति का हिस्सा नहीं मानना चाहिए, जबकि बचपन से हम इसे नए साल के रूप में मनाते आए हैं। बताइए आप। थैंक यू।